ये भाई एक बच्चे का कैमरा उल्टा है, इसको सीधा करो। हर्ष, कैमरा उल्टा है आपका, चल रही है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जिसके डाउट है उससे कंप्लीट कर देते हैं। विप्रांशु के 4-5 डाउट है वो हम दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर किसी का कोई डाउट हुआ तो आप पूछ सकते हो। अगर कोई डाउट नहीं है तो हम फिर मीटिंग को एंड करके नेक्स्ट क्लास में डाउट लेंगे, ठीक है ना। और आप अपना पढ़ाई करेंगे, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। ओके बेटा, जिन्होंने बुकलेट नहीं करी है अभी, वो अपनी बुकलेट कंप्लीट करेंगे, या जिनकी चल रही है अभी पूरे कंप्लीट नहीं हुई, वो अपनी बुकलेट कंप्लीट करेंगे अच्छे से, ठीक है। और उसके डाउट्स लेंगे आप नेक्स्ट सैटरडे को। जिन्होंने अभी कंप्लीट नहीं करी है, जिन्होंने कंप्लीट कर ली है उसमें से विप्रांशु ने मुझे डाउट भेज दिए हैं, ठीक है। तो उसके डाउट में डिस्कस कर देता हूँ बोर्ड पे, ठीक है। तो हम क्लास को बेफालतू में लंबा नहीं खींचेंगे। जो डाउट है हमारा नाम, तो भाई मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, क्या नाम है इस बच्चे का, ये नाम ही नहीं पता इसका मुझे। अभिनव वत्स कौन है? कैमरा ऑन कीजिए। अभिनव वत्स, मैंने बोला बेटा आपको नाम अपना सेक्शन लिखने के लिए, मेरे को कैसे पता चलेगा आप शिखर बैच को कौन से बैच को। चलो डिस्कस करते हैं बेटा। अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, मेरे को अच्छे से पता लगेगा, लाइव क्लास चलेगी एकदम, ऐसा लगेगा कि हम रियल में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा लगेगा हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। कैमरा ऑन कर लीजिए, आपको भी मजा आएगा पढ़ने में और मुझे पढ़ाने में भी सही लगेगा, ठीक है। वेक्टर दे रखा है आपको, अल्फा ई कैप, वेक्टर दे रखा है आपको अल्फा कॉस टी आई कैप। ये ओमेगा आएगा बीच में ना, ओमेगा आएगा ना, कोस टी नहीं है यहाँ पे, कोस ओमेगा टी आएगा, उसको ठीक कर लेंगे। ये कोस ओमेगा टी आएगा प्लस साइन ओमेगा टी जे। अल्फा कांस्टेंट है, ओमेगा की वैल्यू पाई/6। ए प्लस बी और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड का रूट 3 टाइम्स, ठीक। ठीक है भाई, पहले तो हम क्या करते हैं, ए प्लस बी कर लेते हैं। ठीक है, ए प्लस बी करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा 1 प्लस कोस ओमेगा टी आई कैप प्लस अल्फा साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या हुआ बेटा, अल्फा 1 माइनस कोस ओमेगा टी आई कैप प्लस अल्फा साइन ओमेगा टी, प्लस आएगा माइनस आएगा, ये माइनस बी करना है ना तो माइनस आएगा साइन ओमेगा टी जी के। अरे बोलो, अब इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड का रूट 3 टाइम्स है, ठीक है बेटा, कर देते हैं। देखो ध्यान से, अब इसका मैग्नीट्यूड होगा 1 प्लस कोस ओमेगा टी का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्योंकि अल्फा दोनों साइड से कट जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा रूट 3 टाइम, यानी 3 का स्क्वायर, रूट 3 हो जाएगा 3 का, रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 1 माइनस कोस ओमेगा टी का स्क्वायर प्लस 3 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अरे बोलो, सही है। अब कर लोगे इसको, इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अब टाइम की वैल्यू क्या डालोगे, सॉरी ओमेगा की वैल्यू डालोगे पाई/6, बोलो हो जाएगा अभी क्वेश्चन सॉल्व या नहीं हो पाएगा अभी भी, करूं या हो जाएगा, बोलो करूं। इससे पहले वैल्यू तो डाली है मैंने सवाल की, काव्या, काव्या कौन है, सवाल की वैल्यू तो डाली है मैंने, काव्या। ए माइनस बी, यार इसमें से इसको माइनस करेगा ना 1, और इसमें से करा माइनस, यही तो लिखा है। यस काव्या, काव्या कौन है, ठीक है ना।
अब हो जाएगा विप्रांशु? ठीक है, कर लोगे? कहते तो आगे करके दिखाता हूँ, बोलो। आगे करके दिखाऊं? आगे करके दिखाऊं या हो जाएगा? कर लेंगे, ठीक, गुड। ओके, एक डाउट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डाउट। नेक्स्ट डाउट। एक डाउट ये है कि ये वेक्टर है, मैग्नीट्यूड है उसका 2.7। अरे यार ब्रांचू, ये क्या दिया था, कैसा क्वेश्चन पूछा आपने? एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड यानी ए की वैल्यू दे रखी है 2.7 और डायरेक्शन है ईस्ट। ठीक है, सब मतलब बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है मान ब्रांचू। फोर ए वेक्टर चाहिए। तो बस फिर क्या करोगे, 4 इंटू ए ए कैप तो ईस्ट हो गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2.7 इंटू 4, 7 चौके 28, 10.8। प्रांशु, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, यू हैव टू डू दिस। ये डाउट नहीं आना चाहिए था, बहुत इजी है, मल्टीप्लाई करना सिंपल, कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट डाउट। वेक्टर बना लो यार। इधर रखा है पी, इधर रखा है क्यू, इधर रखा है आर। ठीक है, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए, ये सी है, ये है, ये बी है। ये वेक्टर कहाँ से रखा है, सी वाला? ये साफ बनाने हुआ है इसमें। चलो कोई बात नहीं। तो पी क्यू आर में रिलेशन पूछे, ठीक है। मेरी बात सुनो, कैसे करोगे इसको? मिड पॉइंट है तो इसका मैग्नीट्यूड मान लो एक्स है, और इसका मैग्नीट्यूड में कितना है, एक्स है। ठीक है, अब करोगे तो क्या आएगा? अब करोगे तो आएगा ए सी। काम करो, एक्स एक्स की छोड़ो, तुम ए सी सेम मान लो ना, ए सी और बी सी सेम है, डायरेक्ट ए सी और बी सी यूज कर लो। ठीक है ना, ये हो जाएगा पी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर, ए से सी वेक्टर, ठीक है ना, इक्वल टू हो जाएगा आर वेक्टर। बोलो आसान है? सही है। दूसरी इक्वेशन, आर वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर, सी से बी वेक्टर, आर वेक्टर सी वेक्टर हो जाएगा कितना, क्यू वेक्टर। अरे बोलो, तीसरी इक्वेशन पी वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर हो जाएगा क्यू वेक्टर। अब एक काम करो, इन दोनों इक्वेशन को कर लो ऐड, इन दोनों को कर लो ऐड, तो इधर कितना आ गया, आ गया पी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर। अच्छा, हमें क्या निकालना है? ऐड की जरूरत नहीं है, ऐड की जरूरत नहीं है। नहीं, ये पी क्यू आर क्या वेक्टर दे रखे हैं, मैग्नीट्यूड दे रखे हैं, गिवन ही नहीं है बेटा आपको। तो पी क्यू आर आपको गिवन ही नहीं है, मैग्नीट्यूड है या वेक्टर है? व्हाट इज पी क्यू आर? तो पी क्यू आर वेक्टर है या मैग्नीट्यूड है?
तो अगर ये बराबर है फिलहाल तो इसमें इसमें कुछ करना ही नहीं है, तो ये बराबर है तो बराबर कर दो। देखो यहाँ से ए सी वेक्टर और सी बी वेक्टर सेम हो जाएगा। अरे बोलो, ए सी बराबर है ना सी बी के, मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन तो सेम ही है। तो बस फिर यहाँ से ए सी की वैल्यू कितनी आ रही है, आर वेक्टर माइनस पी वेक्टर, और सी बी की आ रही है क्यू वेक्टर माइनस आर वेक्टर। तो क्या आएगा, टू आर वेक्टर आ गया पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। बोलो सही है, वेक्टर गिवन है भाई वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विप्रांशु, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, ट्रायंगल लॉ लगाने हैं आपको, लगा लोगे? सेम है, ट्राई करना। विप्रांशु नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, ट्राई करना एक बार, ठीक है? नहीं हो तो फिर डिस्कस कर लेंगे हम, ठीक है? चलो, विप्रांशु कंप्लीट हुए अब उसको। भाई अपना नाम भेजो ना, ये क्या कर रहे हो आप, नाम क्यों नहीं भेजते हो अपना? नाम भेजो, अपना सेक्शन भेजो, मैंने वो कल भी बोला था। चलो, अब पहले इसका देख लेते हैं, कौन है ये बच्चा, क्या नाम है इसका? नाम सेक्शन भेजते ही नहीं है यार, मैं क्या से देखूंगा अभी तो। अभिनव, अभिनव कंपोनेंट वेक्टर दिस पैरेलल, तो ये तो बिल्कुल ही आसान है बेटा। अभिनव, सिक्स आई कैप माइनस थ्री जे कैप, मैं इसके एक पार्ट करा देता हूँ, बाकी सारे पार्ट सेम है, ठीक है ना? इसका कंपोनेंट, इसके लॉन्ग आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसके लॉन्ग कंपोनेंट चाहिए, ठीक है ना? तो क्या करते सिखाया था मैंने आपको, ए वेक्टर डॉट बी कैप, जिसके लॉन्ग कंपोनेंट चाहिए होता है, ठीक है? और साथ में क्या लिखते हैं हम, साथ में लिखते हैं हम जो वेक्टर होता है बी कैप, जिस डायरेक्शन, प्रोजेक्शन वेक्टर यही सिखाया था। बस कर लो बेटा, ये ए है ये बी है, तो क्या करना है इसमें, इजी क्वेश्चन है ये। तो इसको लिखो आप पहले तो, दो प्रोडक्ट करो पहले तो इसको, कितना आएगा ये, सिक्स माइनस थ्री माइनस सिक्स आएगा पहली बात तो, ठीक है? इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो मैग्नीट्यूड आएगा रूट थ्री इंटू इसका न्यूमरेटर कितना आएगा, ए कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और ये वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड आएगा रूट थ्री। तो सिक्स से सिक्स कट गया, रूट थ्री से रूट थ्री, एक थ्री बन के थ्री कट गया, माइनस आई कैप, आंसर आ गया माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के। बोलो समझ में आया? ये समझ में आया? परपेंडिकुलर वाला, ठीक। सी पार्ट देखो इसी क्वेश्चन का, सी पार्ट वेक्टर दे रखा है सिक्स आई कैप माइनस थ्री जे कैप माइनस सिक्स टी कैप, इसका कंपोनेंट निकालना है किसके साथ, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप के साथ, ठीक है? यह है ए वेक्टर, और बी वेक्टर क्या है, टू आई कैप माइनस जे कैप माइनस टू टी कैप। अरे बोलो सही है? अरे बोलो, अब क्या करोगे आप, अब क्या करोगे, मेरी बात सुनो, ये वेक्टर दे रखा है उसको, ध्यान से देखो चीजों को। ये एक्स दे रखा है, मान लो ये वाई, ये कुछ भी दे रखा है, दो दो एक्सिस दे रखे हैं, हटाओ हटाओ इसको, काम करो ऐसे मान लो। हम्म, हम्म, ठीक है ना? और अब सुनो, अब आपको क्या गिवन है, ये वेक्टर गिवन है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर, ठीक है? ठीक है, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, इस वेक्टर का कंपोनेंट चाहिए परपेंडिकुलर टू वेक्टर। अब मान लो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर चलो, सुनो मेरी बात, अब मान लो ये बी वेक्टर है,
ठीक है ना। इसका कंपोनेंट चाहिए लेकिन इसके अलाउंग चाहिए। अब सुनो मेरी बात, ध्यान सुनो। सबसे पहली बात ये देखो, अगर इसका कंपोनेंट पैरेलल चाहिए होता तो मैं डायरेक्ट कर लेता। पैरेलल चाहिए होता तो यही आ जाता। अरे बोलो। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो ये चाहिए। मुझे ये नहीं चाहिए बेटा, मुझे ये चाहिए। आपको समझ में आ रहा है? इस बार ये निकालना है, ये नहीं निकालना है मुझे। सही है। तो सबसे पहले ये लेंथ निकाल लो, इसका वेक्टर निकाल लो, ये वेक्टर निकाल लो। तो ये अपने आप आ गया ट्रायंगल लॉ से। अरे इन दोनों का सम ही तो ये है। खत्म। तो इस वेक्टर को, अरे तो इसका वेक्टर पर डायरेक्शन वेक्टर निकालो। कितना आएगा सिंपल ये वाला, ए डॉट बी कैप। इसका दोनों करो, डॉट प्रोडक्ट करो पहले तो। 6 दूनी 12, माइनस माइनस प्लस 3, माइनस माइनस 12 अपॉन इसका वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 36, 36, 72 और 9। 72 9 9 होता है 81, यानी √81। और इसका कितना आएगा? 4 4 8 और एक 9, यानी √9। ठीक है, ये कितना आया? 12 12 24 और 3 27। और ये कितना आया? 9 इंटू 3। ये मैग्नीट्यूड आ गया 1, है ना। मैग्नीट्यूड 1 आ गया, मैग्नीट्यूड 1 आ गया। अब सुनो मेरे, सॉरी मैंने गलती की थोड़ा सा। सॉरी 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 सॉरी। वेक्टर लिख रहे थे ना, प्रोजेक्शन वेक्टर। प्रोजेक्शन वेक्टर होता है ए डॉट बी कैप इंटू बी कैप, है ना। तो कितना आएगा इसका, कुछ करो, कितना आएगा? 27 आ गया था ना। और नीचे करना है इसका कैप, खाली इसका, यानी 3 आ गया था। और साथ में करना है इसको, यानी 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप को मैग्नीट्यूड कितना? 3। तो 3 दिया 9 और ये 3 आ गया। तो प्रोजेक्शन वेक्टर आ गया 6i कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 6 के कैप। ठीक है। अरे बोलो, आ गया कि नहीं आ गया? अब अब ये वेक्टर आ चुका आपके पास। ये वेक्टर आपको गिवन है, तो ये वेक्टर कैसे निकलेगा? अब दिस वेक्टर x प्लस वाई, ये x वेक्टर हो गया, यानी 6i कैप प्लस माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप के साथ क्या जोड़ना है मुझे? y वेक्टर को जोड़ना है कि आउटपुट क्या आ जाए, ये आ जाए। और ये वेक्टर कितना था? ये था, कितना था? 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप, यानी यहाँ से कट गए सारे। तो y वेक्टर 0 आ गया, नल वेक्टर आ गया। बोलो समझ में आया? समझ में आया? बोलो समझ में आया? भाई किसका डाउट है मैसेज करो। जिसका डाउट है मैसेज करो, आया समझ में? अभी ना, ठीक। वैसे ही करना है बस, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इसका भी कंप्लीट हो गया। अब इसका डाउट रह गया, आयुष के 2 डाउट है, ठीक है ना। एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, भाई ये सी वेक्टर, आयुष आयुष इसमें गड़बड़ है। ये सी वेक्टर नहीं है, सी मैग्नीट्यूड है ये। आप डॉट प्रोडक्ट लोगे और उनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो एंगल आ जाएगा कोस थीटा। समझे? यस आयुष, आयुष कंप्लीट है ये क्वेश्चन। सर ट्राई किया तो क्या ट्राई करेगा इसमें? एंगल को निकालना। देख इसको, 4i कैप प्लस 7j कैप प्लस 6k कैप और 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस c/10k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 4 दिए 12, 7 दिए 21, माइनस 6c/10। और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 4 16 49 और 36, नीचे 12 और 9, 3 3 6 और 4 7 71, √71 और √9 प्लस 9 18। सॉरी,
9 प्लस 9 18 प्लस सी स्क्वायर बाय 100। और ये cos 60 डिग्री यानी 1/2 दे रखा है। तो सी की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, क्या दिक्कत है उसे? कर लोगे सॉल्व अब? आयुष कर लोगे अब सॉल्व? यस आयुष। ये सी वेक्टर नहीं है, मैग्नीट्यूड है ये, है ना, उसने गलत लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड है। यस आयुष से यस और नो। आयुष ठीक। The vector C directed on the internal bisector of angle vector 2। इसमें अगर हो गया तो बेटा कैलकुलेशन गलती होगी, ठीक है ना। करना तो यही है, अब इसमें मल्टीप्लाइड, इसमें स्क्वायरिंग इक्वेशन तो बनानी है, और क्या करना है बेटा। कैलकुलेशन गलती हो रही होगी आयुष, इसमें कैलकुलेशन गलती हो रही होगी। मेथड यही है, मेथड आना चाहिए आपको, मेथड यही है, ठीक है ना। कैलकुलेशन तो कंप्लीट कर लो, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना, मेथड ठीक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आयुष। आयुष नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें दो वेक्टर गिवन है आपको, ये वेक्टर गिवन है और ये वेक्टर गिवन है ना। और इनके एंगल बाई सेक्टर पे कट रही है, ये निकालना है। अब ये वेक्टर निकालना है तो एक काम करो ना, क्या करोगे, मैं तो करता हूँ। सबसे पहली बात, जितना ये एंगल है उतना ये एंगल है, तो डॉट प्रोडक्ट करो, तो लिखोगे ए वेक्टर डॉट सी कैप अपॉन ए सी बराबर होगा सी वेक्टर डॉट बी कैप अपॉन बी सी। इक्वेशन तो ये आएगी कि नहीं आएगी, बोलो। और सी वेक्टर को मान लो अपनी मर्जी से ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, बोलो सही है। तो एबीसी में इक्वेशन आएगी यहां से, एबीसी में इक्वेशन यहां से आएगी, बोलो। अब सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 5√6। अरे बोलो, इक्वेशन यहां से आएगी। अरे बोलो भाई। बस कंप्लीट हो गया, अब क्या करना है इसमें बता। बोलो कंप्लीट हो गया, ठीक है, हो गया, ठीक है ना। अरे एक इक्वेशन तो ये बनाओगे ना, इसको इससे करोगे डॉट प्रोडक्ट। देखो ए वेक्टर दे रखा है आपको 7 आई कैप -4 जे कैप -4 के कैप। अब जब ए का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा, लिखो यहाँ पे 7a माइनस, मैं लिख के दिखाता हूँ इक्वेशन, 7a -4b आ गया एस -4c अपॉन मैग्नीट्यूड कितना आएगा 7 49 और 49 और 32 81। 81 का रूट कितना आएगा 9, और मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर होगा इसके बी डॉट सी के। अब बी वेक्टर कितना दे रखा है -2 आई कैप माइनस जे कैप +2 के कैप, ठीक है। अब सी का बी से डॉट प्रोडक्ट करो, सी का इसके साथ, तो कितना आएगा -2a -2a -b -2c अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड आएगा 4 4 8 और 1 9 यानी 3, और ये आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस। बोलो समझ में आया कि नहीं, कट गया। एबीसी में इक्वेशन आ गई, एबीसी में इक्वेशन ये आगे सॉल्व कर लो, बोलो आयुष क्लियर है। ओके।
ठीक है भाई। अब जिन बच्चों ने डाउट भेजे थे मैंने उन बच्चों के सारे डाउट्स कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है। अब बाकी बच्चे अपना कंप्लीट करो जिनका वेक्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, और नेक्स्ट डाउट क्लास में हम उन डाउट्स को डिस्कस करेंगे। और मुझे आप एक दिन पहले भेजा करो यार, ठीक है ना? उसी समय भेजते हो, हौच पौच हो जाता है फिर। ठीक है। जब मैंने आपको मैसेज किया तो उसी दिन आप शाम तक भेजोगे, ठीक है ना? अपना नाम लिख के, अपना सेक्शन लिख के प्रॉपर डाउट्स भेजो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? से यस इफ क्लियर, से यस। से यस एवरीबॉडी। अंशुमन, काव्या, सबको ठीक है? तो जिन्होंने नहीं किया है अभी, जिन्होंने नहीं किया है अभी, वो अपना कंप्लीट कर लो इसको। ठीक है ना?